इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी वॉशिंग मशीन जो बच्चों के दिमाग को रिंस करके सिर्फ एक ही चीज निकालती है, मार्क्स। नॉलेज जीरो, क्रिएटिविटी जीरो और लाइफ स्किल्स वो भी जीरो। और सबसे खतरनाक, ये पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स को इंसान नहीं बस एक रोबोट बनाकर रख देता है जो रट्टा मार के एग्जाम पास कर ले और फिर लाइफ में कंफ्यूज हो जाए। सोच के देखो, एक ऐसा देश जहां वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन हो, फिर भी वहां 50 साल पुराना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जा रहा हो। मतलब हम लिटरली अपना फ्यूचर खुद अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से आज के डेट में रन कर रहा है और स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या डाला जा रहा है और इससे उनके फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, रट्टाबाजी होती है। जो अगर मैं 6 महीने बाद छोड़ो, अगर 6 दिन बाद भी आपसे पूछता हूं एग्जाम के कि क्या रटा था बताना, उसमें से 2% भी याद नहीं है। और अगर 2 साल बाद बात करो तो कुछ भी याद नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि एक स्टूडेंट जो आया है उसके पर्टिकुलर स्किल सेट पे कोई काम नहीं कर रहा है। एक वन नेशन वन एजुकेशन, हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. सबसे पहले आते हैं मॉरल एजुकेशन पे। स्कूल में क्या कोई इंसानियत सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है? नहीं। मॉरल साइंस का जो एक पीरियड होता है वो या तो फ्री पीरियड बन जाता है या तो टीचर का मूड ऑफ होने का टाइम। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से आधे लोगों ने तो मॉरल एजुकेशन पढ़ा तक नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम को बस टॉपर चाहिए, इंसान नहीं। और इसका रिजल्ट सोसाइटी में इनटॉलरेंस, करप्शन और सिविक सेंस। इसमें तो मैं क्या ही बोलूं। अगर आप गोदी मीडिया से हटकर असली सच्चाई को देखोगे तब आपको हमारी देश की रेप्यूटेशन पता चलेगी इस मामले में। 150 रुपये मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है, 300 में ना, ये 200 रुपये की है। ओए ओए, I just need to leave this area because I don't want to get harassed by these people. But good Lord, I cannot imagine what it's like being a woman, because the stares and just the harassment, and it's unbelievable, like incredibly uncomfortable. अब एक नज़र मारते हैं हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री, कंस्ट्रक्शन, बाबर का बाया सब कुछ है, लेकिन एक बच्चे को ये तक नहीं पता होता कि इसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। अभी आप सोचो, मुझे ये सब कुछ रटाया गया है कि अकबर कब आया, अकबर का बेटा क्या कर रहा है, अकबर की लड़ाई कब हुई। अरे मैं क्या जान के करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। इससे अच्छा किसी के माइंड में एक अच्छा सिविक सेंस डेवलप कर दो और उसके रिगार्डिंग उससे क्वेश्चन करो। जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे रेप्यूटेशन इतना गिरा हुआ है वो भी बढ़ जाएगा। नहीं तो यार किसी को इंडिया के बेसिक लॉस के बारे में ही सिखा दो। आप नोटिस करो कि रोड पे एजुकेटेड लोग भी ट्रैफिक तोड़ते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में उन्हें बेसिक सिविक सेंस सिखाया ही नहीं गया और किसी को लग रहा है कि स्कूल्स का क्या ही रोल होता है सिविक सेंस डेवलप करने में। तो उनको गलत साबित करने के लिए जापान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और एक तो ये इंडिया के हर स्कूल का नाम होना चाहिए रट्टा मार यूनिवर्सिटी। टीचर बोलते हैं डायरेक्टली, बेटा समझना नहीं है, बस जैसा बताएं लिख देना है। स्टूडेंट्स का दिमाग का बस एक ही काम बचा है, एक दिन में 20 पेज घुसाओ और एग्जाम में उल्टी कर दो। और सबसे बड़ी बात, आयरनी ये है, फिर बोलते हैं एजुकेशन ही एकमात्र सक्सेस का रास्ता है। भाई रट्टा मारने से सिर्फ मेमोरी बनती है, फ्यूचर नहीं। ये पता नहीं हम कब समझेंगे। और इसी वजह से आप देखोगे कि इंडिया हर ग्लोबल इंडेक्स में पीछे रहता है। अब समझते हैं हमारे यहाँ टैलेंट को और क्रिएटिविटी को कैसे मार दिया जाता है। जो बच्चा ड्राइंग में जीनियस होता है उसे बोला जाता है बेटा इंजीनियर बन जाओ। जो लड़का सिंगिंग में बेस्ट होता है उन्हें बोला जाता है
ये सब तो सिर्फ एक हॉबी है, इससे फ्यूचर थोड़ी ना बनता है। रिजल्ट ना इंजीनियर बनता है ना सिंगर। आज भी बहुत कम बच्चों को उनका फ्यूचर अर्ली एज में डिसाइड करने का उन्हें मौका दिया जाता है, और हमारा सिस्टम इसको मारने का एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बना चुका है, और कोचिंग फैक्ट्रीज इसको और डेंजरस बनाने का काम कर रही है। नीट, आईआईटी, इन सब के प्रेशर में हर साल कई बच्चे सुसाइड करते हैं, बट सिस्टम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए स्टूडेंट्स तो भैया सिर्फ एक रोल नंबर है। लेकिन दोस्तों, सही बोलो तो गलती सिर्फ सिस्टम की ही नहीं, हमारी भी है। जब भी इलेक्शन आता है तो हम असली मुद्दे पर वोट नहीं देते। इलेक्शन, रिफॉर्म्स, जॉब्स, हेल्थ केयर सब साइड हो जाता है, और वोट पड़ता है सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर। फिर आप ही लोग कंप्लेन करते हो कि सिस्टम खराब है। ये बात थोड़ी सी ही भले आपको कड़वी लगे, बट सिस्टम को सुधारने के लिए आपको अपनी सोच भी सुधारनी पड़ेगी। तो बॉटम लाइन ये है, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है। ये तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को मार देता है, क्रिएटिविटी को दबा देता है, और तुम्हें एक ऐसी मशीन बना देता है जो सिर्फ मार्क्स के पीछे भागती है। भले ही कोई कुछ भी बोले, लेकिन यही सच है। और जब तक हम खुद इस सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हर जनरेशन इसी ट्रैप में फंसता रहेगा। सोच के देखो, तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है या एक आउटडेटेड सिस्टम का सेक्रीफाई बनना है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है।